Good morning, my dear students. Okay, I am your English teacher. This is Rashmi Patel, ma'am. Okay, and I am going to teach you English. और मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, my dear students? English. Okay. So in my last class, the previous class में जो है हमारा first lesson. This is your book, 4th class book, Roots and Wings. Okay, and page number 11. Page number, students, 11. Okay. And the lesson name is Tom Sawyer's Toothhead. Tom Sawyer's Toothhead. Okay? हमने इसके बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में. ओके, बट एक बार मैं फिर से आपको एक ना क्विक रिकैप जो है दे देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में, आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, सी फर्स्टली यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिनके हमें आंसर्स देने हैं. हैव यू एवर हैड अ टूथएक? टूथएक का मीन्स होता है दांत में दर्द. ओके, एंड द मैन कैरेक्टर, जो कैरेक्टर है इस स्टोरी में सबसे मैन कैरेक्टर जिसके बारे में हम रीड कर रहे हैं, जिसका ये लेसन है, उसका नाम है टॉम. उसका नेम है टॉम सॉयर्स टूथएक. ओके, टॉम सॉयर्स के दांतों में दर्द. टॉम सॉयर्स टूथएक. ओके, उसके दांतों में दर्द. टूथएक का मतलब होता है दर्द, दांत में दर्द. और किसके दांत में दर्द है स्टूडेंट्स? टॉम के. ओके, सो पिक्चर देखिए, बुक देखिए बेटा, पेज नंबर 11. हैव यू एवर हैड अ टूथएक? फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके दांत में कभी दर्द हुआ है? तो आपके यस, अगर हाँ यस लिखेंगे, अदरवाइज नो. देन वाज इट सीवियर और माइल्ड? यानी बहुत तेज दर्द हुआ था या बहुत कम था? तो अगर ज्यादा हुआ होगा तो आप क्या लिखेंगे वहां पर? सीवियर लिखेंगे. और कम था तो आप वहां पर लिखेंगे माइल्ड. ओके, देन नेक्स्ट है, व्हाई डू पीपल हैव यू एवर बीन टू अ डेंटिस्ट? थर्ड क्वेश्चन है, क्या आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आप गए हैं तो आप यस फिल करेंगे. ओरल क्वेश्चन आंसर से बुक में ही फिल करना है स्टूडेंट्स. देन व्हाई डू पीपल गो टू अ डेंटिस्ट? डेंटिस्ट के पास क्यों जाते हैं? यस, चेकअप के लिए. हमारे जो दांतों में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हम रूटीन चेकअप के लिए भी जाते हैं ना, तो चेकअप. ओके, इसके जो राइटर थे, ओके, जिन्होंने ये लेसन जो है, ये जो स्टोरी लिखी है, उनका नेम था सैमुअल एल क्लेमिनस. सैमुअल एल क्लेमिनस, है ना. बट जो उन्होंने अपना नेम, उनका नेम जो था सैमुअल एल क्लेमिनस था. पर कुछ बड़े बड़े जो राइटर होते हैं स्टूडेंट्स, वो अपना नेम पब्लिश नहीं करना चाहते. इट मीन्स वो दूसरा नेम यूज करते हैं. ओके, वो दूसरा नेम क्या था उनका था नेम मार्क ट्वेन. क्या नेम था? मार्क ट्वेन. ये एक अमेरिकन राइटर थे. कौन राइटर थे? कौन से राइटर थे? ये एक अमेरिकन राइटर थे, ह्यूमरिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर थे, पब्लिशर एंड लेक्चरर. अमेरिकन राइटर मतलब अमेरिका में, वहाँ पे अमेरिका जो है ना, अमेरिका जो कंट्री है वहाँ पे ये जो है वहाँ पे लिखते थे. अमेरिकन राइटर थे, ह्यूमरिस्ट थे, मतलब फनी स्टोरीज लिखते थे, है ना, जिसमें बहुत मतलब हंसी वाले स्टोरीज होती थी, खुशी वाली फनी स्टोरीज होती थी. एंटरप्रेन्योर भी थे, बिजनेसमैन भी थे, पब्लिशर्स भी थे, बुक पब्लिश करते थे. एंड लेक्चरर मीन्स होता है टीचर. मतलब ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, है ना. राइटर भी थे, देन ह्यूमरिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर थे, है ना, बिजनेसमैन थे, ये सभी वर्क करते थे. बट ज्यादा पॉपुलर ये किस वजह से हुए थे? इनकी राइटिंग की वजह से. ओके, इनके मोस्टली जो थे, मोस्ट पॉपुलर जो नॉवेल्स थे, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर्स 1876 में आया था, और उसका सीक्वल, देन उसी के आगे की जो स्टोरी को उन्होंने आगे बढ़ाया था. देन सेकंड पार्ट उसका था द एडवेंचर्स ऑफ हिकलबेरी फिन 1885 में. कहा कब हुआ था? 1885. इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना स्टूडेंट्स. ओके, नाउ हम पेज नंबर 12 पे आइए बेटा. ओके, स्टोरी के बारे में मैंने बताया था आपको, जैसे कि प्रीवियस क्लास में, एक मंडे मॉर्निंग को जो है टॉम सॉयर्स जो है वो अपने बेड से उठा अर्ली मॉर्निंग. देन उसको बहुत बुरा फील हुआ. ही फेल्ट मिजरेबल. मिजरेबल मीन्स होता है अनहैप्पी. जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे बेटा, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आप उसको क्या कर लेंगे?
अंडरलाइन कर देंगे। जैसे कि मिजरेबल, मिजरेबल को आप अंडरलाइन करिए, इसका मीनिंग होता है अनहैप्पी। ठीक है, वो बहुत अनहैप्पी था। देन ही ले इन बेड थिंकिंग ही विश्ड ही वाज सिक, है ना, वो बेड पे लेटे लेटे विश कर रहा है कि काश वो बीमार होता तो उसे कहाँ नहीं जाना पड़ता, सिर्फ स्कूल नहीं जाना पड़ता और वो घर पे रहता। कई बार हमारा भी मन करता है ना कि हमें नहीं जाना, तो हम भी बहुत सारे बहाने जो है बनाते हैं कि हमें ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है ना। इसी तरह से जो है वो भी एक्सक्यूजेस बना रहा था ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े, बट उसे कोई भी एक्सक्यूज नहीं मिल रहा था। ही इन्वेस्टिगेटेड इफ ही हैड एनी अलाइनमेंट बट फाउंड नन, बट उसे कोई भी एक्सक्यूज नहीं मिला। Tom thought he could detect some cloaky symptoms. Okay? उसको कुछ ऐसे symptoms समझ में नहीं आ रहे थे, मतलब उसको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे क्या बहाना बनाए कि वो यहीं पर रुक जाए। One of his upper front teeth was loose, but उसका जो ऊपर का दांत जो था वो हिल रहा था। छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनके दांत जो टूटने वाले होते हैं तो उससे पहले वो हिलने लगते हैं ना, दर्द होने लगता है। उसी तरह से उसका जो दांत था ऊपर का वो क्या हो रहा था, लूज हो रहा था, मतलब गिरने वाला था, हिल रहा था। He considered it lucky and was about to begin to groan. Okay? उसको लगा चलो ये तो बहुत अच्छा एक्सक्यूज मुझे मिल गया है फाइनली, जो वो सोच रहा था तो ऐसा क्या बहाना बनाया उसे मिल गया। When it occurred to him that Aunt Polly would pull it out and it would hurt, so he pretended that he had a sore toe. It hurt so much that he groaned loudly, but Sid was fast asleep and snored on. Okay? तो उसने सोचा ठीक है मैं आंट पोली को बुलाऊंगा तो वो मेरा दांत जो है वो निकाल देंगी और फिर है ना मुझे बहुत दर्द होगा तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये उसने बहुत मतलब सब कुछ अपने माइंड में सेट कर लिया कि प्लान कर लिया था कि उसे क्या करना है। टॉम वॉज एग्रोवेटेड एंड सेड ओके, बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसके साइड में बेड में जो उसका भाई सो रहा था, सेड उसको जगाने लगा। सिड एज ही शोक हिम, सिड एंड स्ट्रेच्ड एंड वॉक अप। सिड जो है उसकी आवाज़ से जो है उठ गया। He stared at Tom and said, उसने टॉम को देखा और पूछा What's the matter? क्या हुआ टॉम? I must call आंटी। मैं आंटी को बुला के लाता हूँ। ये किसके साथ रहते थे? आंटी के साथ रहते थे जिनका नाम था पॉली। No, never mind. It will be over by and by. Maybe don't call anybody. उसने बताया कि मेरे दांत में दर्द। उसने बोला नो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बुलाने की भी। But Sid flew downstairs and said, "Oh, Aunt Polly, come Tom's time." But Sid जो है उसका जो ब्रदर है वो नहीं माना और वो जाके किसको बुला के लाया? आंटी को बुला के लाया। ओ आंटी जल्दी आइए, टॉम जो है वो बहुत ज़्यादा चीख रहा है, दर्द हो रहा है उसको। Yes, don't wait, come quick. उसने बोला हाँ ठीक है मैं आती हूँ, वेट मत करो मैं जल्दी से आती हूँ। Aunt Polly fell upstairs with Sid and Mary at her heels. Her face grew white and her lips trembled when she reached the bedside. She gasped out, "You Tom, what's the matter with you, child?" Okay, Aunt Polly जो है सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई और उन्होंने देखा her face grew white and her lips trembled when she reached the bedside. She gasped out, "You Tom, what's the matter with you, child?" उन्होंने आके उससे पूछा क्या हुआ टॉम? तो उसने बोला ओ आंटी माय सॉर टोज मॉर्टिफाइड। मेरा जो दांत में दर्द है ठीक है वो बहुत, मेरे दांत जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है उसमें अब ऐसा लग रहा है कि कुछ स्ट्रेंथ ही नहीं बची, मतलब निकल जाएगा। The old lady sank into a chair and laughed a little. आंटी हैं जैसे मम्मी या बहाने हमारे पकड़ लेती ना, समझ जाती हैं, उसी तरह से वो भी समझ गई। तो बहुत ही मतलब बहुत स्माइल के साथ जो है लाफ्ट हंस रही है, थोड़ा थोड़ा समझ चुकी है। Then cried a little, then did both together. ठीक है, उन्हें हंसना आ रहा है कि ये देखो क्या बहाना बना रहा है। She told Tom to shut up and climb out of the bed. उन्होंने बोला कि चुप रहो और तुम जो है बेड पे चढ़ जाओ। His groans ceased and the pain vanished. उसने बोला कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा।
Tom felt a little foolish and said, Aunt Polly, it seemed mortified and it hurt, so I never mind my tooth at all. Okay, उन्होंने बोला ज़्यादा दर्द नहीं है, चला जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला नो, आप एक काम करिए, इसको मेरे दांत को ही हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माई टूथ एट ऑल, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी चला जाएगा। व्हाट इज द मैटर विथ योर टीथ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे टीथ के साथ? वन ऑफ देम इज लूज, इट एचेस ऑफली, टॉम सेड। उसने बोला कि ये जो एक दांत में जो है वो हिल रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। वेल योर टीथ इज लूज बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई अबाउट दैट। उन्होंने बोला हाँ, तो दांत में दर्द है, दांत हिल रहा है, तो इतना भी नहीं हो रहा है कि तुमको इतना ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मैरी गेट मी अ सिल्क थ्रेड। उन्होंने बोला एक काम करो, एक धागा लेके आओ, सिल्क थ्रेड सी इस तरह से। एंड चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन सेड आंट पॉली। ओके, उन्होंने बोला कि थ्रेड लेके आओ, मैं जो है उसका जो दांत है वो निकालूंगी। सी लुक एट द पिक्चर। ओके, टॉम सेड ओ प्लीज आंटी डोंट पुल इट आउट। टॉम बोला नो आंटी प्लीज इसको मत निकालो, इट डजंट हर्ट एनीमोर, अब ये दर्द नहीं हो रहा। आई डोंट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, नहीं मैं स्कूल नहीं, मैं स्कूल चला जाऊंगा, आप प्लीज इसको मत निकालो। ओ यू don't you, so all this row was because you thought you did get to stay home from school and go a fishing. Tom, I love you so much and you seem to try every way you can to break my old heart with your outrageousness. Okay, उन्होंने बोला कि तुम बहुत नहीं, अब तो मैं इसको निकालूंगी, मैं नहीं मानूंगी, ये सब बहाने तुमने क्यों बनाए थे ताकि तुम घर पर रहो और तुम्हें स्कूल ना जाना पड़े, राइट? टॉम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उसकी आंटी बोल रही है, बट तुम ये जो इस तरीके से कुछ ना कुछ नाटक या कुछ ना कुछ बहाने करते हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे हर्ट करते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं। बट दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट वेयर रेडी। बट इस टाइम तो मैंने जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, मैं डॉक्टर की तरह, डेंटल जैसे डॉक्टर भी इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ जाते हैं कि दांत निकाला, उस तरह से आंटी बैठी हुई है। द ओल्ड लेडी मेड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड फास्ट टू टॉम्स टूथ विथ अ लूप एंड टाइड द अदर टू द बेड पोस्ट। इस तरह से जो है उन्होंने उसको थ्रेड का यूज करें उसका दांत निकालने के लिए। Then she seized the chunk of fire and suddenly thrust it almost into the boy's face. The tooth hung danglingly by the bed post. Now Tom felt for school after breakfast, although he did not desire it. Nevertheless, Tom showed his tooth to his buddies in school. Okay? उन्होंने जो है उसका जो टीथ है वो निकाल लिया और टॉम जो है फिर भी स्कूल गया। टॉम शॉट हिज टूथ टू हिज बडीज इन स्कूल। स्कूल में जो है सभी को अपना ये जो टीथ है वो दिखा रहा था। इतने बहानों के बावजूद उससे जो है स्कूल जाना पड़ा। तो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द लेसन। ये हमारा फर्स्ट लेसन था। पूरी स्टोरी जो है आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। बी हैप्पी एंड बी सेफ। ओके, थैंक यू।